Hello, students of class 7th. Thank you of all. We are going to read lesson 2, chapter 2nd. The lesson name A Gift of Chapels. भैया बहनों, इस चैप्टर को हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा। उसमें आप लोगों ने देखा कि मृदु अपने दादी के साथ, ग्रैंड मदर के साथ, अपने कजन्स के घर लाली, रवि और मीना के पास आती है। और वहाँ आने के बाद सबसे पहले दरवाजे पर रवि उनका स्वागत करता है और बैठने से पहले वो अपने आंगन में ले जाता है जहाँ एक कैट को वे लोग पाल रखे हैं, उसको दिखाता है। जैसा कि यह कैट महाबलीपुरम की है, इसका नाम रहता है महेंद्रम पालवा पुनई, और उसे वह दूध पिलाता है। दूध कैसे पिलाता है? अपने दादी से बहानेबाजी करके कि मैं भूखा हूँ और मुझे दूध चाहिए। इस प्रकार से वो दूध वो बिल्ली को ले आता है और एक नारियल के कटे हुए भाग में, जैसे कि बाउल कटोरा होता है, उसमें पिलाता है। इस प्रकार से हम लोग स्टोरी को समझते हैं और स्टोरी को समझने के बाद हम लोग फिर सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट आप देखते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग चलेंगे। सबसे पहले भैया बहनों, आप लोग लाइन बाय लाइन ठीक से देखिए और कहानी को सुनिए और ध्यान पूर्वक समझिए। अब हमको ये मानना है कि अभी हमारा स्कूल नहीं खुल रहा है, तो आप समझते हैं कि स्कूल खुलेगा तो हम लोग फिर पढ़ेंगे ठीक से। अभी भैया बहनों, इसको ये मान कर चलिए कि ये पढ़ाई हमको ठीक से करना है। अब दोबारा इस लेसन को नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप ठीक से इसको देखिए और जो बताया गया है उत्तर उसको लिखिए, याद करिए। यही हमारा काम है। दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई लाइबिलिटी। तो लेट अस वी स्टार्ट द सेकंड चैप्टर। मृदु crept up to the window. मृदु दरवाजे पर रेंगती हुई आती है। लाली was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and boasting her elbow, jesting out and her eye and glazed with concentration. आप देखते हैं कि लली अपने हाथ में एक वायलिन ली हुई है और कुछ दूरी पर अपने पंजे से होल्डिंग हर वायलिन एंड बोस्टिंग कहते हैं भैया बहनों, जो वायलिन पर रगड़ने वाला, ये जो धनुष नुमा, जो तीर नुमा होता है, जिसको हम ऐसे खींच करके बजाते हैं, वो उसको वायलिन को ले करके और पकड़ी हुई है। हर इल्बो अपने किहुनी से, जस्टिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज विथ कंसंट्रेशन, और अपने आंख और अपने ध्यान को उस पर आकर्षित करती है और केंद्रित करती है। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, और वो कहाँ बैठती है कि दरवाजे के ठीक फ्रंट ऑफ पर, जहाँ म्यूजिक टीचर बैठा हुआ है उसके ठीक कुछ दूरी पर, was the bony figure of the music master, जहाँ की एक बहुत छोटा बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, संगीत का शिक्षक बैठा हुआ है, जिसका बाल सर पर नहीं है। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. जैसा देखते हैं कि उस म्यूजिक मास्टर के सर पर बाल नहीं है
और कुछ बाल है भी तो उसमें आयल नहीं है, ऐसे बिखरा हुआ, और कुछ एक थोड़ा सा निकला हुआ पीछे भाग में जो होता है बाल, वो रखा हुआ। ओल्ड फैशन, एक पुराने फैशन के रूप में वो बैठा हुआ है अपने वायलिन को पकड़ करके। ए गोल्ड चैन ग्लीम्ड, ए गोल्ड चैन, आप देखते हैं ए गोल्ड, एक सोने का चैन, ग्लीम्ड चमक रहा है, अराउंड हीज लेदरी नेक, उस जो लेदरी कहता है अर्थात जो चमड़े का उसका जो गर्दन है उस पर जो है एक सोने का चेन उसको चमक रहा है। एंड ए डायमंड रिंग, और इतना ही नहीं, ए डायमंड रिंग ग्लिटरिंग ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, और उसके हाथ की उंगलियों में एक डायमंड का एक उसका रिंग, ये जो जिसको अंगूठी कहते हैं, वह चमक रहा है, जिसके द्वारा वो वायलिन बजा रहा है, तो वह दिखाई पड़ता है। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बेनीथ हिज गोल्ड एंड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, वेस्टी कहते हैं भैया बहनों धोती को, ये मैंने लिखवाया गया है। वेस्टी एक तमिल, एक काइंड ऑफ तमिल धोती, जो एक तमिल धोती पहना हुआ है, एज उसके किनारे पर, उस बॉर्डर पर अपने उस गोल्ड बॉर्डर, जिस पर गोल्ड सुनहला बॉर्डर लगा हुआ है उस धोती पर। भैया अपने देखते हैं कुछ लोग धोती पहनते हैं सादे, और कुछ लोग ऐसे उसके पाढ़ी पर औरतों की साड़ी की तरह उनका पाढ़ी रहता है, किनारा रहता है, ऐसा वो धोती पहना हुआ है। वो धोती गोल्ड चमक रहा है सोने की तरह, और वह उसका जो एक पैर निकला हुआ है उस पैर से वो दबाए हुए है। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रेवनी बिग टो, और देख रहा है इस प्रकार की वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रोनी बिग टो, स्क्रोनी बिग टो अर्थात वो अपने देख रहा है कि वह बजा करके और अपने फ्लोर माने छत पर बैठ करके, और उसके सामने उस समय उसको एक इंगित करते हुए कि कैसे हम इसको प्ले करते हैं, इस प्रकार से वह लली को बता रहा है। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, भैया बहनों वो क्या करता है, पहले सेकंड चैप्टर का सेकंड लाइन, ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, देखिए फ्यू नोट्स हम लोग लिखते हैं नोट्स हैं, ये वो नोट्स नहीं है भैया बहनों। ही प्लेड, और ये प्लेड नहीं है जिसको हम खेलते हैं, ये वर्ब नहीं है, जैसा कि हम लोग प्लेड खेलने के यूज में होता है, लेकिन ही प्लेड माने बजाता है, क्या, ये फ्यू, ये कुछ, नोट्स माने सरगम। आप देखते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट्स पर, वाद्य यंत्र पर हम प्ले करते हैं सा रे ग म प ध नि सा, ऐसे ही वो प्ले करता है और उस लली को भी इंगित करता है। तो क्या हुआ, जैसे सारे ग रे ग म प म प ध ध प ध नि ध नि सा सा, सारे ग म रे ग म प ध म प ध नि प ध नि सा, इस प्रकार के नोट्स को वो क्या कर रहा है, म्यूजिक टीचर बजा रहा है। भैया बहनों आप लोग संगीत भी कभी सीखेंगे तो इसमें सारे नोट्स बताया जाएगा, इसमें बहुत ही आपको आनंद आएगा। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, लॉली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम इन हर ऑन हर वायलिन, और लॉली क्या करती है, उसके सामने बैठ करके और उसको स्टम्बल्ड बिहाइंड, उसके बताए हुए चीज को क्या करती है, अनुसरण करती है। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, लेकिन वो क्या करती है कि अब उसको जैसे कोई किसी को बजाने नहीं आता है और वो पहले पहल सीखता है तो वो अनहैप्पी होता है और घबराता है कि मैं कैसे, ये कैसे बजा रहे हैं, मुझको आता नहीं। तो भैया बहनों पहले पहल बजाना नहीं आता है। ऐसे ही हमारे चैप्टर भी हैं, गणित, इंग्लिश, कभी कभी हम ब्लैक बोर्ड पर हम जब ध्यान नहीं देते हैं और टीचर लगाते हैं तो वो
जल्दी आता नहीं है तो हमारे मन में क्या होता है, अनहैप्पी होते हैं, हम दुखी होते हैं। लेकिन उसी समय हमको पूछना चाहिए। इस प्रकार से एन अनहैप्पी इन हर हैंड्स, हाथ में लिए हुए वो एक अनखुशी पूर्वक शक पकाई हुई बजाने का प्रयास करती है। व्हाट ए डिफरेंस द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटिल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। वो तो मेलोडी माने एक सुंदर सॉन्ग बजाना, यानी रहस्यात्मक सुंदर तरीके से बजाना। वो सुंदर से बजाता जाता है, लेकिन वो क्या करती है, वो इनविजिबल ट्रैक्स, लेकिन वो अस्मरणीय ट्रैक्स पर रहती है, यानी वो उस जैसा वो बजा रहा है वैसा वो बजाने का प्रयास करती है, परंतु ऐसा परफेक्टली पूर्ण नहीं हो पाता है, सेटिल नहीं हो पाता है। इसलिए क्या थी, इसलिए वो अनहैप्पी थी। इट वाज लाइक द व्हील ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड वेजिंग along एज रवि सेड। अब क्या कहती है कि वो रवि कहता है कि ये जो म्यूजिक टीचर जो बजा रहा है, ये तो लगता है कोई गाड़ी का जो पहिया जो चलता है लीक पर, उस प्रकार से आवाज इसका आता है। भैया अपन देखते हैं उसमें ऐसा ट्रिक होता है किसी वाद्य यंत्र में कि हम घोड़े की आवाज, गाड़ी की आवाज, चिड़ियों की बोली इत्यादि प्रकार से हम जैसे कैसियो में हम बजाते हैं, उसी प्रकार से एक तबले पर भी, कैसियो की तो बात अलग है, तबले पर भी विभिन्न प्रकार की आवाज निकाल सकते हैं। आप देखते हैं बड़े बड़े कलाकारों को वो निकालता है। इस प्रकार से वो म्यूजिक टीचर वो आवाज निकाल रहा है। और रवि कहता है कि मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज एंड ब्रिंग्ड हैंड मूविंग effortlessly up the valiant's stem making lovely music। अब देखो वो म्यूजिक टीचर कैसे मेकिंग लवली म्यूजिक बजाता है, कितना प्रिय सुंदर बजाता है, लेकिन वह जो है अपने ट्रिक से नहीं रहती है, इसलिए उसको इस प्रकार की परेशानियां महसूस होता है। स्क्वैक देयर वाज लली डार्लिंग अगेन। अब लली जो है फिर दोबारा अपने उस लीक पाने का, समझने का प्रयास करती है। अमा केम ए वेल फ्रॉम द गेट। अमा ओह, इसी बीच क्या होता है भैया बहनों, एक भिखारी कहता है कि अमा केम ए वेल फ्रॉम द गेट। अमा ओह, वेल मने वेलकम करने के लिए। अमा कोई ना कोई गेट पर आया हुआ है, जिसको वो अपनी अमा को इंगित करते हुए वो फिर जाने का प्रयास करती है। रवि सेंड दैट बेगर अवे। अब देखो रवि कुछ दूरी पर खड़ा है और वो उसको भेजता है। रवि सेंड दैट बेगर अवे। अम्मा कहती है रवि सेंड माने भेजता है, दैट बेगर उस भिखारी को, अवे दूर, अभी उसको दूर भेज दो, अर्थात अभी उसको कुछ देना नहीं है। इसलिए रवि के द्वारा वो माँ उसको क्या करती है, दरवाजे से भगाती है। अक्सर देखते हैं भैया बहनों, कोई भिखारी आता है, कभी देना होता है तो उसको हम लोग देते हैं, और नहीं देना होता है तो अपने खिड़की से ही कहते हैं कि चले जाओ, आज कुछ नहीं है, या आज नहीं, उसको नहीं मिलेगा। इस प्रकार से यह सेंस है। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक। बरामदा से कि पीछे भाग से उसकी मम्मी जो है वो चिल्लाती हुई उसको भेजती है। वेयर शी वॉज चैटिंग, जैसा कि वह वहां चैटिंग इस प्रकार से बात करती हुई विथ टॉपी, अपनी टॉपी से अर्थात ग्रैंड मदर से वो बात कर रही थी, इसलिए ऐसा उन्होंने कहा। ही हैज बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक। कहता है कि पिछले बीते हुए सप्ताह से यह भिखारी बराबर यहाँ आता रहा है। एंड इट इज टाइम द फाउंड another house to beg from। यह उसका दूसरे दरवाजे पर जाना चाहिए। पैथी एक्सप्लेन टू टॉपी। पैथी जो है क्या करती है, टॉपी से बात करती है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना भी जो रवि
आउट जाता है उसके साथ वे दो जाते हैं। द बेगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन। फिर क्या करता है कि बेगर को देखा गया कि वह भिखारी उसके गार्डन में गया और मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और अपने घर की तरह वह जाकर के एक छांव में खड़े होकर के और क्वाइट शांत पूर्वक आराम कर रहा है। भैया बहनों समझ रहे हैं? अभी आप एक एक से पढ़वाया जाता, लेकिन ऐसा आप लोग बाद में करेंगे। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री। वो क्या करता है, अपने कपड़े को निकाल करके और नीम की जो पेड़ है उस पर टांगता है, लगातार रखता है गर्मी के कारण। एंड वाज लाइनिंग एंगेस्ट इट्स ट्रंक apparently prepared to take a little snooze while he waited for the alms to appear. snooze means झपकी लेना। इस प्रकार से गर्मी का दिन था ही और वो कपड़े को रख करके और एक छोटा सा झपकी लिया, एक सोने के रूप में, आराम के रूप में लग गया। गो अवे सेड रवि इंस्टेंटली। रवि ने कहा गो अवे, दूर जाओ, यहाँ मत रहो। माई पैटी सेज, मेरी दादी कहती हैं, इट इज टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बी बेग फ्रॉम। यह तुम्हारा समय क्या है, दूसरे घरों में जाकर के मांगो। रवि उसको कहता है। नेक्स्ट पैरा। द बेगर ओपन हिज आईज वेरी वाइड एंड gazed at each of the children one by one. वह भिखारी आंख को खोला और जो बच्चे उनके सामने यह बात कहने के लिए आए थे उनको एकाएक देखा और अचंभित हुआ। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, he said at last in a voice choked with feeling, आर वेरी काइंड सोल। अरे उसने देखा इस घर के लोग तो वेरी काइंड सोल, बहुत दयालु हृदय के हैं, कि ऐसा वास्तव में कहने के लिए उन्हें ये शब्द है और बच्चों से यह शब्द कहने के लिए हमारे यहाँ इस बागीचा तक इनको भेजते हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर ए होल वीक। कहता है कि अब मैं वास्तव में इस घर पर कभी नहीं आऊंगा। आई कैनॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मैं विश्वास नहीं किया था कि हम, आई कैनॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, यह मुझे दोबारा आकर के मुझे मना करेंगे। ही रेज्ड हिज वॉइस, अपनी आवाज को उठाया। भिखारी तरह तरह के मन में कल्पना करता है। अमा अमा ओ सेड हिज वेल माइट बी, बट इट certainly was not fable. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly. इस प्रकार से वह भिखारी बेचारा अपने दोबारा आने के चाह में वह इन बच्चों के द्वारा सुने हुए बातों को वह फिर दोहराता है अपने मन में। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और अपने मुंह में ये दिखता है, आउ बूमिंग ऑफ हिज माउथ, और अपने मन में ही इस बात को समझता हुआ, दोहराता हुआ। विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टैंड ब्राउन विथ बेटल चिविंग। और इस प्रकार से बेटल चिविंग वो ऐसे कुछ अपने साथ लिया हुआ था, उसको चबाते हुए और अपने उस समय को गुजारने की बात रखता है। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन। फिर क्या कहता है, अब उस भिखारी से कहता है, टेल हिम देयर,
हिम मने भिखारी से, भिखारी के लिए है। टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कहता है कि आज हमारे किचन में नथिंग लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा है। इन द किचन, किचन में आज तुमको देने के लिए कुछ बचा नहीं है। कॉल्ड रुकमनी, रुकमनी को बुलाया। एंड हिज नॉट टू केम अगेन, और इस प्रकार से कहा कि वो दोबारा नहीं आएगा, उसको बोल दो। टेल हिम दैट, उसे बता दो। शी साउंडेड फेड अप, इस प्रकार से, इस प्रकार के वह बात को कही। वट रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, और रवि से जो बताया गया कि जाकर के भिखारी से बोल दो, वह रवि ऐसा उनसे बताया नहीं, परंतु what his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree the beggar sat up and said, अब देखो, लेकिन वो बोला, रवि क्या बोला कि अभी वो भिखारी गया नहीं है, वो जो पीछे का जो ये यार्ड है उसके सामने जो उसका एक बागीचा है उसमें जो है वो भिखारी पड़ा हुआ है और उसे गर्म लग रहा है, इसलिए वो कुछ छांव में आराम करने का प्रयास करता है। I shall go, he said worthily, only let me have a rest here under this tree. ये कौन कह रहा है? भिखारी कहता है I shall go, मैं चला जाऊंगा, I shall go, मैं चला जाऊंगा। He said verily, वो बहुत अधीरता से पुकारता है, बोलता है। Only let me have, कृपया मुझे रहने दीजिए, कहाँ? ये रेस्ट, आराम करने दीजिए। Here under this tree, इस पेड़ के नीचे मुझे कुछ समय तक आराम करने दो। The sun is so hot, सूर्य इतना गर्म है। The tar has melted on the road, तार कहते हैं, ये तार जो रोड पर जो तार का जो लगाते हैं, पिच करते हैं, वो भैया बहनों गर्मी के दिन में पिघलता है और वही सोचता है कि मैं कभी दोपहर में पैदल चलता हूँ तो वह तार का जो वो पिघला हुआ भाग है उसके जो पैर में कुछ नहीं है उसको लग जाता है, इसलिए वो कहता है कि दोपहर अभी हुआ है, अभी मुझे हॉट सन है और इसमें मुझे तब तक आराम करने दो, मैं चला जाऊंगा। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लेस्टर्ड, मेरा जो पैर है, पैर का निचला भाग है, उसमें पहले से कुछ तार का तिल लगा हुआ है। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक, इस प्रकार से वो लार्ज पिंक गुलाबी जो इस प्रकार से उसको ये जो फोड़ा टाइप से हुआ है उसके पैर में, उसको दिखाता है। पीलिंग ब्लिस्टर्ड ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, और अपने पैर को दिखाते हुए उन बच्चों से वो आग्रह करता है। I suppose he does not have the money to buy चैपल्स, कहता है रवि कि मैंने सपोज किया कि वास्तव में इस बेगर के पास, इस भिखारी के पास चप्पल खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं है। मृदु विस्पर्ड टू मीना, ये मृदुल जो है, मृदु विस्पर्ड मीन्स कान में कहना, आपस में कुछ राय मशवरा करना, इसलिए मृदु क्या कहती है, वह मीना से उसके कान में कहती है कि रवि, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। मीना, मृदुल जो है ये मीना से कहती है और ये दोनों मिल करके फिर रवि से कहते हैं कि रवि जाओ और कोई अपने घर में कोई पुराना कोई जोड़ा चप्पल रखा हुआ है उसको लाओ और इसको दिया जाए। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पाया। सेड रवि, रवि ने क्या कहा, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई हैव बी गिवेन देम टू हिम, मेरा चप्पल यदि होता परंतु वो बहुत स्मॉल है तो मैं इसको देता। एंड हिज फीट वेयर लार्जर, और इसका
जो फीट है वो हमारे फीट से लार्जर है, लंबा है, देन मृदु एंड मीना, ये मृदु और मीना का हो सकता है। इस प्रकार से अब ये लोग आपस में ये बात करते हैं इस भिखारी को कोई चप्पल दिया जाए। भैया बहनों समझ रहे हैं आप लोग? द बेगर वाज शैकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। इस प्रकार से वह बेगर जो है अपनी धोती को टाइट कर रहा है और क्लॉथ को अपर जो ऊपर टंगा हुआ है, रखा हुआ है, अब उसको पहन करके और फिर कहीं अन्यत्र जाने की तैयारी में लग गया। He raised his eyes, वो अपने आंख को उठाया, and looked fearfully, और एक डरावनी आभा में रूप में उन बच्चों की ओर देखा, एट द रोड, और सड़क की ओर वो अब जो है अपने ध्यान को लगाया कि मुझे अब जाना है। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जैसा कि भैया बहनों वो दोपहर का वो समय एक ग्लीमिंग कर रहा था, एक धूप लिए गर्म लिए चमक रहा था, अर्थात मध्य दोपहर हुआ था। He needs something on his feet, वास्तव में उसको उसके पैर में कुछ पहनने के लिए वास्तव में चाहिए था। नीड मने आवश्यकता, नीड समथिंग ऑन हिज फीट। मीना सेड, मीना ने कहा। केयर फॉर दिस। मीना सेड, मीना क्या कहा? हु टेल अबाउट, भैया बहनों कौन बताएंगे? हु सेड दिस? मीना सेड, देखो यहां है मीना सेड, मीना ने क्या कहा? ही नीड्स समथिंग, वह उसको कुछ जरूरत है। क्या? ऑन हिज फीट, अपने पैर में पहनने के लिए उसे कुछ आवश्यकता है। हेयर बिग आईज फीलिंग इट इज नॉट फेयर, अब उन लोगों का जो आंखें इस बात ध्यान की ओर वास्तव में पड़ा। सेड रवि ने कहा, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। ब्लेबरिंग, इट इज नॉट फेयर, इट इज नॉट फेयर, इज नॉट गोइंग टू हेल्प। हाँ, आप लोग इसको कोई सहायता करने के लिए नहीं चाह रहे हैं, मैं इसके बारे में सोच रहा हूं। अब रवि क्या सोचता है? इन 2 मिनट्स, इन 2 मिनट में ही, he will be freeing his feet on that road, अब वो रोड पर जाने वाला है। What he needs is a pair of चप्पल्स, जैसा कि उसको एक चप्पल की आवश्यकता है। So where do we get them, इसलिए हम लोगों को उसको चप्पल देना चाहिए। रवि के मन में बात आई। कम लेट अस सर्च द हाउस, चलो और हम लोग घर में सर्च करें। सर्च माने फाइंड आउट, ढूंढें कि किसका चप्पल दिया जा सकता है। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, इसलिए वह मृदु और मीना को पुश किया, द हाउस, घर चलने के लिए संबोधित किया। जस्ट एज सी ओपन इनटू द बरामदा, अपनी बरामदा को खोलता है, जाता है। एंड मृदुज आईज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चैपल्स, एक पुराने चैपल्स जो पहले से रखा हुआ है, जिस समय मृदु आई थी वो देखी थी दरवाजे पर, उस चप्पल को ये लोग देना चाहे। सी हैड नोटिस्ड व्हेन सी अराइव्ड, अब वो लोग कह रहे हैं कि अब तो ये वो जो भिखारी है वो अराइव कर गया है, यानी चल पड़ा है। रवि, सी विस्पर्ड टू हिम, रवि उसने विस्पर्ड टू हिम, उससे कहा। हुज आर दोज, वे जो चप्पल हैं वो उसको क्या दिया जा सकता है। रवि टर्न एंड ग्लैंस्ड एट द सॉबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, लेकिन वह जो पुराना चप्पल रखा हुआ है वह उसको देना चाहता है। He beamed and nodded, these are just the right size, कहता है कि यह वास्तव में उस भिखारी के पैर में
राइट साइज हो जाएगा, यानी अच्छे से हो जाएगा, यानी उसमें उसके लायक ये है। ही सेड पिकिंग देम अप, उसको ले जाता है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। इस प्रकार से नर्वसली मतलब कि एक ऐसी मूड बनाए हुए वे लोग जाते हैं और उस गार्डन में उस भिखारी को चप्पल देने के लिए। हेयर सेड रवि टू द बेगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। इसलिए वह बूढ़े जो भिखारी है उसको चप्पल देने के लिए लोग अपने गार्डन में जाते हैं। वियर दीज, और क्या कहते हैं, वियर दीज एंड डोंट कम बैक। अब भिखारी को चप्पल देते हैं और क्या कहते हैं, वियर पहनो, दीज इसे, एंड डोंट कम बैक, फिर दोबारा वापस न आना। द बेगर स्टार्टेड एट द स्लीपर हरिडली फ्लॉन्ग हिज टॉवेल ओवर हिज सोल्जर। इसलिए वह बेचारा भिखारी चप्पल को पहना और पहन करके अपने सोल्जर्स पर कान्हे पर टॉवेल को लिया और चल पड़ा। पुश्ड हिज फीट इनटू देम, पुश्ड हिज फीट इनटू देम, और चप्पल को पहन लिया। एंड लेफ्ट मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रेन, और बच्चों को क्या करते हुए, आशीर्वाद, ब्लेसिंग करते हुए, टू द चिल्ड्रेन इन ए मिनट, एक मिनट में। ही हैड वेनिस्ड, वेनिस्ड मीन्स गायब होना, यानी लुप्त हो गया, यानी जल्दी उस स्थान को छोड़ दिया बच्चों को ब्लेसिंग करते हुए। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और क्या कर दिया, और वो कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, गली के उस कोने तक पहुंच गया बच्चों को अपने मन में आशीर्वाद देते हुए। इस प्रकार से भैया बहनों ये लेसन कुछ बड़ा है, इसलिए एक पार्ट हम लोग और एक दिन पढ़ेंगे, तब इस पार्ट समाप्त होगा। इसलिए हम लोग आज यहीं तक स्थगित करते हैं और हम देखते हैं कि आप लोग इसको ठीक से पढ़ें और इसका जो मीनिंग दिया गया है इसको आप लोग याद करेंगे। आज इसका कुछ आंसर भी फर्स्ट पार्ट का हम दे रहे हैं, इसको आप लोग लिखेंगे और लिख करके याद करेंगे। दिस इज ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।